हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ कार। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इपॉक्सीडेशन वाले लेक्चर को। पिछले लेक्चर में हमने इपॉक्सीडेशन स्टार्ट किया था, वो पावर कट के कारण बीच में ही लेक्चर रुक गया था। अभी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, पिछले दिन हमने देखा था कैसे इपॉक्साइड बनता है। अब हम देखेंगे इपॉक्साइड का रिएक्शन कैसे होता है। इपॉक्साइड को अगर वाटर दे दो तो ये रिंग ओपन हो जाता है, एक यहाँ पे OH एक यहाँ पे OH हो जाता है। कैसे होता है ये सब कुछ डिटेल हम अभी देखेंगे, ठीक है। लेकिन वाटर केवल दोगे तो ये रिएक्शन काफी स्लो रेट से होगा, या ये बोल सकते हो प्रैक्टिकली नहीं होगा, ठीक है। काफी स्लो रेट से होगा या प्रैक्टिकली मतलब इतना स्लो होगा कि प्रैक्टिकली बोल सकते हो कि नहीं होगा, काफी ज्यादा टाइम लगेगा इस रिएक्शन को होने में। लेकिन अगर इसी H2O के साथ H+ डाल दो, मतलब एसिड का थोड़ा अमाउंट डाल दो, तो ये रिएक्शन फटाक से हो जाएगा, मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर इस H2O के साथ थोड़ा सा NaOH मिला दो, तब भी रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा और रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग। ये रिंग ओपन तो होगा, एसिड के प्रेजेंस में रिंग का ओपनिंग कैटालाइज हो जाएगा, बेस के प्रेजेंट में रिंग का ओपनिंग कैटालाइज हो जाएगा, मतलब रिंग जल्दी ओपन हो जाएगा। देखते हैं एसिड कैसे रिएक्शन को कैटालाइज कर देता है। इस रिएक्शन को एसिड डालने से कैसे कैटालाइज हो जाता है, ये रिएक्शन बेस डालने से कैसे कैटालाइज हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल ये हुआ क्या है, O के जगह पे OH हो गया और एक जगह और OH लग गया है। इसका और इसका अगर फॉर्मूला देखो तो इसमें एक H2O जुड़ा है, तब ये बना है, ठीक है। देखते हैं ये जो इपॉक्साइड है, स्टीरियो को भी कंसिडर करते हैं, देखते हैं। तो यहां पे दो ग्रुप है, बाय द वे दो ग्रुप है, ठीक है। ये दोनों मिथाइल है, हालांकि दो मिथाइल है तो स्टीरियो का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, बट फिर इस टॉपिक को पढ़ना है आगे 12th में ईथर में। अगर H3O+ देते हो, H3O+ देते हो तो H3O का H+ को ये जो लोन पेयर है ये ले लेगा। अगर ये ले लिया H3O के H से H+ ले लिया, तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा H+ और यहां से निकल कौन गया, H2O बाहर हो गया। अब चूंकि एक्वस मीडियम ही है तो वाटर तो है, वाटर है, तो अब बताओ जो वाटर है ये वाटर अटैक करेगा। इस तरह का इंटरमीडिएट कई बार देख चुके हो तुम। कब कब? पहली बार देखे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में, दूसरी बार देखे हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन में, इसी तरह का तो था। अब बताओ ये जो वाटर है कहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा, क्योंकि जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ये हम डिटेल एक्सप्लेन कर चुके हैं OMDM में। ये अटैक करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे अटैक होता है SN1 कम SN2 फैशन में। मतलब कहां पे अटैक होगा ये डिसाइड होता है SN1 से। ये इस रिंग को ऐसे ओपन करो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस रिंग को ऐसे ओपन करो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, इसलिए यहीं पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ऐसा कहां होता है, SN1 में ऐसा होता है कि जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है। इसलिए इस रिएक्शन में SN1 का नेचर है। लेकिन चूंकि H2O यहां पे अटैक करेगा और ये निकलेगा इधर साइमल्टेनियसली, मतलब जिधर से ये लिविंग ग्रुप निकलेगा उसके अपोजिट से वाटर का अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। इसका मतलब ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है कि लिविंग ग्रुप का निकलना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक अपोजिट डायरेक्शन से हो रहा है, ये SN2 का प्रॉपर्टी है। इसका मतलब अटैक कहां होगा ये SN1 से पता चल रहा है, और अटैक होगा तो इन्वर्जन होगा कि नहीं होगा ये पता चल रहा है SN2 से। इसलिए बोला जाता है इसको SN1 कम SN2। कुछ प्रॉपर्टी SN1 से गवर्न हो रहा है, कुछ प्रॉपर्टी SN2 से गवर्न हो रहा है,
ठीक है, ये यहां पे अटैक किया, देखो क्या बन जाएगा। ओ शिट, गलती हो गया, गलती हो गया। ओके, देखो ये यहां पे अटैक किया और ये निकल गया। यही चीज पहले नहीं हो सकता था। पहले बिना H+ के अगर वाटर यहां पे अटैक करता तो ये बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं था, वो -1 किसको निकलना होता, जबकि अभी OH बन के निकल रहा है, ये बढ़िया लिविंग ग्रुप हो गया है पहले के रिस्पेक्ट में। तो वाटर यहां पे अटैक करेगा, देखो क्या हो गया, इधर हो गया OH2 और इधर हो गया OH। ठीक है, ये दोनों जो ग्रुप है ये नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये नीचे आएगा, ये खुल जाएगा और ये नीचे आएगा। ऐसा एक बार नहीं, अभी तक कई बार हुआ है। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो अच्छा होगा कि इस पूरे सीरीज को देखो, पूरा 11th ऑर्गेनिक देखो। स्टीरियो कम से कम जहां से स्टीरियो शुरू हुआ है आइसोमेरिज्म से तो तुम्हें देखना चाहिए, तब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पे हो गया OH2+ और ये निकल गया यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे तो रह जाएगा। चलो उसको भी हम दिखाई देते हैं। अगर यहाँ भी 2 ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल है बाय द वे, और यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मिथाइल होगा, यहाँ पे भी मिथाइल होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे मिथाइल होगा, यहाँ पे मिथाइल होगा, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब क्या होगा लास्ट में, यहाँ से H+ निकलेगा। H+ को कौन निकालेगा, H+ को कोई भी निकाल सकता है, वाटर मॉलिक्यूल ही एक्वा सॉल्यूशन तो है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा, H3O+1 के बाहर हो गया, बाहर हो गया मतलब सॉल्यूशन में ही रहेगा, यहाँ से केवल H+ निकाल लिया, क्या बन गया, डाइहाइड्रॉक्सिलेशन। लेकिन तुम गौर करोगे जो डाइहाइड्रॉक्सिलेशन हुआ है, दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में आया है। देखो एक OH यहां पे देखो, एक OH इधर से जुड़ा है और एक OH इधर से जुड़ा है। इनफैक्ट तुम खुद सोचो, इपॉक्साइड जब बना था उस समय ऑक्सीजन नीचे से जुड़ा था, और जब इस पे वाटर का अटैक हो रहा है, वाटर का अटैक हो रहा है तो ऊपर से हो रहा है, तो एक OH ऊपर से जुड़ रहा है और ये खुल के नीचे एक OH बन रहा है। मतलब जो दोनों OH है एंटी फैशन में जुड़ रहा है। हमने बताया था सिन डाइहाइड्रॉक्सिलेशन, बट एंटी डाइहाइड्रॉक्सिलेशन कैसे होगा, इसी तरह से पहले बना दो इपॉक्साइड, पहले बना दो इपॉक्साइड, और इपॉक्साइड को H3O+ के हेल्प से रिंग ओपन करो, तो जो 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होगा एंटी फैशन में जुड़ेगा, तो इसको तुम बोल सकते हो एंटी डाइहाइड्रॉक्सिलेशन। ओके, अब जरा देखो, ये एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग तो था, क्या वाटर के साथ H+ ना मिला के बेस मिला देंगे तब भी रिएक्शन कैटालाइज हो जाएगा। एक चीज बताओ, एसिड मिलाने से फायदा क्या हुआ, एसिड मिलाने से फायदा ये हुआ कि एसिड का H+ इस ऑक्सीजन पे जब आया तो ये बढ़िया लिविंग ग्रुप हो गया। वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल है तब भी ये अटैक कर पाया, क्योंकि निकलने के लिए परेशान है, ये जल्दी निकलना चाहता है, जबकि H+ नहीं था तो ये निकलना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं हुआ था, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज नहीं आया था। पहले अगर ये निकलता तो वो -1 के निकलता, हाईली बेसिक, जबकि लिविंग ग्रुप को लिस्ट बेसिक होना चाहिए। ठीक है, अब ये निकलेगा तो OH बन के निकलेगा। OH क्या इसके साथ जुड़ा रहेगा, OH नहीं, तो ये बढ़िया लिविंग ग्रुप बना दिया H+ आके। ठीक है, अब जरा देखो, अगर एसिड के जगह पे इसके साथ H+ के जगह पे OH- देते तो क्या होता, देखते हैं। बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग, बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग। देखो क्या करता है बेस, इसको समझना।
सॉल्यूशन में बेस है, वाटर है और OH माइनस है। पहले वाला रिएजेंट ही लेते हैं, H है, H है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है। अब जरा ध्यान देना, वाटर है, OH माइनस है, तो जो OH माइनस है ये तो वाटर से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, तो ये करेगा अटैक, डायरेक्ट अटैक। यहां पे H प्लस वगैरह नहीं आएगा, मतलब लिविंग ग्रुप बेकार है, लेकिन OH माइनस देने के वजह से वाटर से OH माइनस बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, तो ये OH माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे। अब सवाल है कि पहले इस पे अटैक किया था, कहां, इस कार्बन पे, अब इस कार्बन पे क्यों अटैक करेगा? पहले ऑक्सीजन पे H प्लस आ गया था, जिसके वजह से ये रिंग इधर शिफ्ट हो रहा था, ये रिंग इधर शिफ्ट हो रहा था, और इस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता था। अब चूंकि इस पे H प्लस नहीं आया है, तो इस पे H प्लस नहीं आया है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नहीं खींच पा रहा है, जिसके वजह से यहां और यहां पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम अमाउंट में जनरेट हुआ है, इनसिग्निफिकेंट जनरेट हुआ है। मतलब अब अगर OH माइनस अटैक करेगा तो OH माइनस पॉजिटिव चार्ज देख के नहीं जाएगा, OH माइनस जाएगा हिंड्रेंस देख के। जहां हिंड्रेंस ज्यादा होगा वहां नहीं जाएगा, यहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है इसलिए यहां पे नहीं जाएगा, यहां पे हिंड्रेंस कम है इसलिए यहां पे जाएगा। बट पहले क्यों पॉजिटिव चार्ज देख के जाता था? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ठीक ठाक था, तो हिंड्रेंस पे भारी पड़ जा रहा था पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अब चूंकि इस दोनों कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत कम अमाउंट में है, इसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के वजह से ही है केवल, पहले भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के वजह से ही था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होने के वजह से इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समझो कि बढ़ जाता था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता था ज्यादा, इसको ज्यादा खींच रहा होता था, तो यहां और यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जनरेट होता था। इनफैक्ट यहां तो बहुत ज्यादा जनरेट होता था, जिसके वजह से हिंड्रेंस होते हुए भी वाटर का अटैक यही होता था। लेकिन अब चूंकि यहां पे और यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट ही नहीं हो रहा है या बहुत कम जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को देख के नहीं जाएगा, अब ये हिंड्रेंस को देख के जाएगा। यहां पे हिंड्रेंस ज्यादा है, यहां पे हिंड्रेंस कम है, इसलिए यहां पे अटैक होगा। जहां पे हिंड्रेंस कम है अटैक भी वहां हो रहा है, और जहां अटैक होगा वहां पे इन्वर्जन भी होगा, मोलिकुलर इन्वर्जन। इसका मतलब ये कौन सा मैकेनिज्म है? SN1, सॉरी ये कौन सा मैकेनिज्म है? SN2, ये है SN2 मैकेनिज्म। इसमें SN1 कम SN1 से डिसाइड होता था कहां अटैक होगा, SN2 से डिसाइड होता था जहां अटैक होगा वहां इन्वर्जन होगा। यहां पे SN2 से ही डिसाइड होगा कि कहां अटैक होगा, और जहां भी अटैक होगा वहां इन्वर्जन होगा। मतलब रेजियो केमिस्ट्री और स्टेरियो केमिस्ट्री दोनों SN2 डिसाइड करेगा, यहां रेजियो केमिस्ट्री SN1 और स्टेरियो केमिस्ट्री SN2 डिसाइड करता था। ठीक है, तो यहां पे अटैक करो, ये रिंग इधर ओपन हो जाएगा। देखो क्या हुआ, यहां पे आ गया OH और इधर आ गया O माइनस H Me है ना। अब देखो सॉल्वेंट तो है ही वाटर से ये ले लेगा H प्लस, वाटर से ले लिया ये H प्लस, और OH माइनस हो गया फ्री, देखो क्या बन गया, OH सॉरी CH3 हो गया ना, CH3। ठीक है, बट सवाल है यहां कैसे कैटालाइज हुआ? यहां कैटालाइज हुआ ऐसे वाटर को अटैक करना पड़ता, ऐसे OH माइनस अटैक किया। OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है वाटर के रिस्पेक्ट में तो बहुत ही ज्यादा, इस वजह से रिएक्शन कैटालाइज हो गया। दोनों में ओवरऑल एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन ही हुआ है। यहां भी देखो जब इपॉक्साइड बना होगा तो नीचे से ऑक्सीजन जुड़ा होगा, OH ऊपर से आया, तो ऊपर से यहां पे OH आया, ये खुल के इधर OH बन गया, तो इधर नीचे से OH बना और इधर ऊपर OH बना, मतलब हुआ तो एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन ही। तो जब एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन कराना हो
तो इपॉक्साइड बना के इपॉक्साइड के रिंग को ओपन करो OH माइनस के हेल्प से या H3O+ के हेल्प से। ठीक है, तो ये है एसिड कैटालाइज रिंग ओपनिंग, बेस कैटालाइज रिंग ओपनिंग, जिससे एंटी डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता है। अब सवाल है, जब भी इस तरह का इंटरमीडिएट बने, किस तरह का इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट HgOAC, ये सब एक ही टाइप का इंटरमीडिएट है। इस तरह का इंटरमीडिएट बने तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक SN1 का SN2 फैशन में होगा, और अगर यहां पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक SN2 फैशन में होगा, जैसा कि यहां पे हुआ है। ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देते हैं। जरूरी तो नहीं ना कि यहां पे OH माइनस ही हो, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल हो, तब क्या होगा, यहां वाटर ही न्यूक्लियोफाइल हो, कोई जरूरी तो नहीं दूसरा न्यूक्लियोफाइल हो, तब क्या होगा। हम ढेर सारा क्वेश्चन लिखते हैं और इसका आंसर तुम करोगे। कुछ क्वेश्चंस हमने बनाया है, फ्रेम किया है कुछ क्वेश्चंस, इसका आंसर तुम करोगे फटाफट। देखो, एक इपॉक्साइड ले लेते हैं, इपॉक्साइड ये है, इसका रिएक्शन कराना है तुम्हें OH माइनस H2O, ऑफ कोर्स एक्वस बेस है ये, इसका रिएक्शन कराना है RO माइनस K प्लस, इसका रिएक्शन कराना है RMgX ग्रिग्नार्ड, इसका रिएक्शन कराना है ROH H प्लस। मतलब एसिड लिया गया है और साथ में ढेर सारा अल्कोहल है, सोलवेंट वाटर के जगह पे अल्कोहल है यहां पे, इसका रिएक्शन कराया गया है RSH H प्लस। D2O D प्लस, एंड और भी क्या क्या रिएजेंट है, देखो उसी का रिएक्शन कराया गया है। एक नंबर RNH2, इसके साथ रिएक्शन कराया गया और देन दिया गया H3O प्लस। नेक्स्ट रिएक्शन कराया गया है एक नंबर में RND2 और नीचे रिएक्शन कराया गया है D3O प्लस। नेक्स्ट R2NH या RRNH लिख दो और नीचे H3O प्लस। चलो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताना है, सोचो फटाफट, 1 मिनट का टाइम है, या पॉज करके इसको सोल्व करो और उसके बाद फिर इसके बाद आंसर मिला लेना। देखो यहां पे कोई एसिड वेसिड है नहीं कि यहां पे H प्लस आएगा, बेस अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, कम हिंडर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा, ये नीचे इधर ओपन हो जाएगा O माइनस, देन H2O से H प्लस ले लेगा। देखो क्या बनेगा OH। हम स्टेरियो की बात नहीं कर रहे हैं, बस प्रोडक्ट
क्या बनेगा ये बता दो, क्योंकि इसमें भी स्टीरियो हमने कहाँ दिखाया, बेस डैश तो कुछ हमने दिखाया नहीं। ये देखो ये बेस होता है बट ये न्यूक्लियोफाइल भी होता है, और यहाँ पे H प्लस तो नहीं गया, कोई एसिड वेसिड है नहीं, तो ये कम हिंडर्ड पोजीशन पर ही अटैक करेगा, ये कम हिंडर्ड पोजीशन पर ही अटैक करेगा, है ना। तो RO माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, बन जाएगा कुछ ऐसा OR और नीचे O माइनस, और यहाँ पे 2 ग्रुप रहेगा, यही रहेगा ना, ठीक है। अब ये O माइनस है और इसके साथ में K प्लस हो जाएगा, और क्या, जब इसको H3O प्लस दोगे तो फिर ये OH हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइकॉल बना, यहाँ पे ईथर बना, एक OH और एक ईथर, यहाँ पे ये OH हो जाएगा, H3O प्लस दोगे तब। ये देखो R माइनस Mg प्लस 2x माइनस, ये अटैक यहीं पे करेगा क्योंकि यहाँ पे H प्लस वगैरह तो आया नहीं, तो कम हिंडर्ड साइड पे ही अटैक करेगा। देखो क्या बना, ये मत सोचना ऊपर नीचे हो गया, ये बस ऐसे ही दोनों को बस दिखा दिया और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आ गया O माइनस और यहाँ पे आ गया R, और ये Mg प्लस 2x माइनस ये बन गया। जब इसको H3O प्लस दोगे, इसको H3O प्लस दोगे तो यहाँ पे OH हो जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे जरा गौर करो, वाटर में H प्लस नहीं दिया है, अल्कोहल में H प्लस दिया है, तो ये H प्लस तो यहाँ पे आएगा, और जब ये H प्लस यहाँ पे आएगा, इस केस में भी ये H प्लस यहाँ पे आएगा, इस केस में भी ये D प्लस यहाँ पे आएगा, और ऐसे केस में तो SN1 कम SN2 होगा, मतलब ज्यादा हिंडर साइड पे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। मतलब यहाँ पे बनेगा OR और इधर OH। हम फाइनल प्रोडक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे बनेगा, या इसके लिए बनेगा SR और इधर बनेगा OH, यहाँ पे बनेगा OD। अरे ये तो H2O और H प्लस है, इनफैक्ट H3O प्लस, तो H की जगह D है तो इधर OD आ जाएगा, और इधर OD हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी अगर बात करें तो यहां पे जरा गौर से देखो, एक नंबर पे ये देन ये दिया गया है, मतलब पहले ये दिया गया है, तो कोई H प्लस तो है नहीं, तो ये तो बेस है, न्यूक्लियोफाइल है, कम हिंडर्ड साइड पे ही अटैक करेगा। क्या बनेगा, NH2R और इधर O माइनस, और यहां पे हो जाएगा, ठीक है, यही बनेगा। अब यहां पे प्लस चार्ज रहेगा, ये O माइनस यहां से H प्लस ले लेगा और बन जाएगा, देखो क्या, OH NHR, ठीक है। इसी तरह से इसकी बात करें तो ये यहां भी कोई एक नंबर पे जब ये दे रहे हैं तो कोई एसिड नहीं है, लोन पेयर यहां पे अटैक करेगा, कम हिंडर साइड पे अटैक करेगा, एकदम एग्जैक्टली सेम टाइप का चीज बनेगा, O माइनस ND2R प्लस, एंड ये फिर यहां से D प्लस ले लेगा, NDR, और इधर OH नहीं, यहां से D प्लस ले लेगा तो OD, है ना। सिमिलरली यहां पे देखो, ये जो लोन पेयर है कोई H प्लस वगैरह नहीं है, वो तो सेकंड नंबर पे H3O प्लस दिया गया है। अच्छा ओके, हमने क्या किया है, फिर तुमको लग रहा होगा ये H3O प्लस ये D3O प्लस का तो जरूरत ही नहीं है, सही में जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, इसकी कोई वैसा जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, ये भी यहां भी कोई H प्लस नहीं है, ये यहां पे अटैक करेगा, SN2 फैशन में बन जाएगा NHRR प्लस चार्ज O माइनस एंड
ये यहाँ से H प्लस ले लेगा, बन जाएगा OH in RR एंड तुमको लगेगा कि यहाँ से H प्लस कैसे ले लेगा सर, इतना दूर में है। भाई दूर में है तो इसके बगल में दूसरा मोलिकुल तो है ना, उससे H प्लस ले लेगा। और क्या, इसके बगल में भी दूसरा मोलिकुल है ना जिसमें नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और H है, वहाँ से H प्लस ले लेगा। ठीक है, बन गया ये। और यहाँ से कोई और ले लेगा, कोई दूसरा मोलिकुल यहाँ से H प्लस ले लेगा, हो गया। तो ये हो गया। तो ये था क्वेश्चन। कहने का मतलब अगर H प्लस यहाँ आ जाए तो SN1 का SN2 फैशन में रिएक्शन होगा, और अगर यहाँ पे H प्लस नहीं आया तो SN2 फैशन में रिएक्शन होगा। इसका एक्सेप्शन भी है, बट वो एक्सेप्शन हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे 12th में ईथर चैप्टर तब, क्योंकि इसको एक बार और पढ़ना है तो वहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन वगैरह भी डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही, ठीक है। तो देखते हैं टाइम कितना हुआ। ये लेक्चर तो छोटा रहा, 25 मिनट का लेक्चर रहा। चलो ठीक है, ये था हमारा कौन सा लेक्चर, इपॉक्सीडेशन पार्ट 2। एक लेक्चर और बचा है एल्कीन का, उस लेक्चर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।